नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज हम आपको धूनो पुरानो अनुष्ठान दिखाने जा रहे हैं। शीलवाड़ी वाले मैंने जो वीडियो बनाया था उसके बाद आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि किस तरीके से अष्टमी के दिन जो है हम भी सहज सरल तरीके से माँ के सामने धूनो पुरानो अनुष्ठान कर सकते हैं, उस बारे में हमें बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो उसी के ऊपर है। धूनो पुरानो अनुष्ठान मूल रूप से अष्टमी के दिन की जाती है। कई घरों में जो है अष्टमी नवमी दोनों दिन किए जाते हैं, कुछ घरों में केवल नवमी के दिन भी किए जाते हैं, पर ज़्यादातर जो प्रचलित है वो जो है वो अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं। इसे धूनो पुराणों के साथ साथ धूप आहुति अनुष्ठान भी आप बोल सकते हैं। कई जगह पर इसे धूप उत्सव भी कहते हैं और यानी धूनो उत्सव जो है वो कहा जाता है और धूप पुराणों अनुष्ठान भी कई जगह पर कहा जाता है। ये हर जगह की ना अपने अपने जो लोकल बोली होती है, अर्थात जो आंचलिक जो बोलियां होती है उसमें एक अलग अलग तरीके से इसे कहा जाता है, पर ज़्यादा जो प्रचलित बोली है उसमें जो है धूनो पुरानो ही कहा जाता है। तो धूनो पुरानो या फिर धूप आहुति अनुष्ठान आप माँ के सामने अष्टमी के दिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आपको जो भी चीज़ें कर लेना है ना वो दो लेना है। यानी कि धुनुची मिट्टी के अगर आप ऐसे लेते ऐसे वाले अगर आप मिट्टी के धुनुची लेते तो भी आपको दो ही लेना है और इसे दोबारा बिल्कुल किसी भी कार्य में यूज नहीं करना है। आपको बस दो मिट्टी के धुनुची लेना है, या फिर अगर पीतल के लेते तो ऐसे दो पीतल के धुनुची आपको लेना है। आप पीतल के ले सकते हैं या मिट्टी के ले सकते, दोनों ही आप ले सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर जो है दोस्तों आपको दो लेना है। धूनो पुरानो अनुष्ठान में दो की जगह अर्थात जो है जोड़े में लिए जाते हैं, जो भी चीज़ें लिए जाते हैं ना, जैसे धूप भी आपको डालना है इसके जब आप आहुति देंगे तो उसमें भी कम से कम आपको 2 बार डालना है। आप 4 बार दे सकते हैं, आप 8 बार दे सकते हैं, आप 10 बार दे सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है, पर आपको कम से कम 2 बार देना ही है। तो जोड़े में आपको लेना है। आप मिट्टी के धुनुची लेते तो वो भी आप जोड़े में ले, आप पीतल के धुनुची लेते वो भी आपको जोड़े में लेना चाहिए। मैं यहाँ पर पीतल के धुनुची में ही आपको दिखाने वाला हूँ, पर आप में से कई लोगों के पास शायद पीतल के धुनुची नहीं मिलेगा, मतलब नहीं है, और मिट्टी के धुनुची शायद आपके वहाँ पर मिल जाता है, तो आप दोनों मिट्टी के धुनुची भी ले सकते हैं, पर इसका दोबारा किसी भी चीज़ में कोई इस्तेमाल मत कीजिएगा दोस्तों। तो पीतल के धुनुची हो या फिर मिट्टी के धुनुची, दो ऐसे माँ के सामने रखना है और उसमें घी बाती लेना है। और जो ऐसे नारियल छिलके होंगे, ये देखिए ऐसे जो नारियल छिलके होंगे ये आपको लेना है। सख्त वाले जो छिलके हैं वो आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे नारियल के छिलके इस्तेमाल करना है। धूनो पुरानो अनुष्ठान में दोस्तों आपको छिलके का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर आप धूनो पुरानो अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें कंडे नहीं बल्कि आपको यही चीज़ें जलाना है नियम के हिसाब से। हमारे यहाँ पर क्योंकि ये जिस तरीके से किए जाते हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो ये वैसे तो एक लौकिक अनुष्ठान होता है, ये धूप आहुति अनुष्ठान जो है वो एक लौकिक अनुष्ठान होता है। माँ के सामने जो है अपने परिवार की शांति, अपने परिजनों की शांति, अपने दोस्तों की शांति, विश्व की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इसमें जो है आप इस छिलके से जला सकते हैं। अब गोबर के कंडे से अगर आप वहाँ पर जला पाते, यानी मैं जिस तरीके से अनुष्ठान आपको दिखाऊंगा, अगर आपको लगता है कि आप कंडे में भी उस तरीके से जलाकर कर पा सकते हैं तो आप करिएगा, उसमें समस्या नहीं है। पर हमारे यहाँ पर ये जो छिलके होते हैं इसका ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और धान के जो तुष होते हैं ना वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको छिलके से ही दिखा रहा हूँ। कई लोग जो है ना पाट के जो छोटे छोटे जो मतलब उसके जो पाट काठी पे काठी कहते हैं उसे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी कई लोग जो है घी के बाती में जलाकर उसमें धूप आहुति देते हैं। तो ये हर अपने अपने परिवार के अपनी अपनी मान्यताएं होती है, अपने अपने तरीके होते हैं, ये कोई समस्या नहीं है। अगर आपके वहाँ पर कंडे शुद्ध मिलते हैं और कंडे में भी ये प्रक्रिया आपके लिए करना आपको लगे कि नहीं कंडे में भी एक प्रक्रिया किए जा सकते हैं तो कोई समस्या नहीं। यहाँ पर मूल रूप से धूप आहुति ही मूल है, अर्थात धूप आहुति देना है दो धुनुची में। तो ऐसे देखिए, इसमें देखिए ये 2 बाती मैंने इसमें लगा लिया है। ये देखिए इन दोनों में जो है ना मैंने 2 घी के बाती लगा रखे हैं। घी के बाती जो है ये मैंने लगा, अब जो है मैं इसे जला दूंगा। इसके पहले मैं एक विषय कह देता हूँ दोस्तों, आपको ना धूनो पुरानो जब अनुष्ठान करना है तो ऐसे दोनों धुनुची को हाथ में पकड़ना है
और ये जो अनुष्ठान है वो खासकर विवाहित महिलाएं ही करती है। कभी भी जो है ना अविवाहित महिला ये अनुष्ठान नहीं करती है। वैसे घर के जो बेटे होते हैं वो इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, पर अविवाहित महिला यानी कुंवारी महिलाओं को जो है ये अनुष्ठान करने का जो है चलन नहीं है। कुमारी महिलाएं ये अनुष्ठान नहीं करती है, क्योंकि परिवार के और बच्चों के लिए खासकर सुहागन या फिर जो विवाहित महिलाएं होते वही इस नियम को करते हैं अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए और उसके साथ साथ विश्व की कामना के लिए। पर जो अविवाहित महिलाएं हैं वो इस कार्य को नहीं करते हैं। कहा जाता है कि जब दुल्हन जो है वो विदा होके मतलब उनके गोत्रांतर हो जाए, अर्थात उनके विवाह हो जाए और विवाह के बाद ही वो इस कार्य को जो है, इस नियम को जो है वो कर सकते हैं। ये धूनो पुरानो जो अनुष्ठान है वो तभी जो है महिलाएं जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे लेकर शायद आप में से कई लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या औरतों को मतलब महिलाओं को या नारियों को करने का अधिकार नहीं है, माँ की पूजा है। तो दोस्तों देखिए जो चलन है मैंने वही आपको बताया। अगर आपका मन करता है करने का तो आप कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा अलग से, पर जो चलन है मैंने बस आपको वही बताया। अब आप करना या ना करना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर मेरे चलन के हिसाब से अगर कहे तो विवाहित महिलाएं ही इसे करते हैं, दोनों हाथ में ऐसे लेकर, या फिर घर के जो पुरुष हैं वो भी कर सकते, पर ज़्यादातर महिलाएं ही इस नियम को करते हैं। तो अब जो है मैं धूपाग्नि जला रहा हूँ दोस्तों, मैं धूपाग्नि जला रहा हूँ। धूपाग्नि जैसे जला दिया है, ये देखिए आप, धूपाग्नि जल रहा है। मतलब बाती जो है, घी के बाती जो है वो मैंने इसमें रखा था, वही मैंने जला दिया घी के बाती। अब जो है इसमें जो छिलके हैं ये डालूंगा। ये इस तरीके से जो है जलाना है। अग्नि कई समय जो होता है उसके वन्ही जो है वो ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और कई समय धुआं है, मतलब अग्नि थोड़ा बुझी बुझी से हो जाती है और धुआं निकलता है। तो अग्नि देव जो है ना इसमें विराजित है, तो इसलिए घबराइए बिल्कुल मत। आप इस तरीके से जो है आपको ऐसे ही दिखाना है, ऐसे जो है ना आपको माँ के सामने इस तरीके से दोनों धुनुची अपने हाथ में लेकर जो है ऐसे माँ के सामने रखना है और जय माँ जय माँ जय माँ आपको बोलते जाना है। इसी तरीके से जो है 5 मिनट आपको रखना है, और उसके बाद जो है आपको ये जो 2 धुनुची है इसे आपको नीचे रखना है, और उसके बाद जल से आपको शीतलीकरण करना है। इस तरीके से जो है आपको जल से शीतलीकरण कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको धूनो पुराणों का अनुष्ठान करना है, और धूनो पुराणों के अनुष्ठान में हर कोई जो है ना इसमें धूप आहुति दे सकता है, हर कोई इसमें धूप आहुति दे सकता है। पर एक बात जो है आपको ध्यान में रखना है कि जब आप जला रहे हैं तो धूपाग्नि जलाने के बाद आपको इस धुनुची में कम से कम 2 बार देना है, और इस धुनुची में भी कम से कम 2 बार आपको धूप देना ही है। एक बार कभी भी धूप नहीं दिया जाता है, अर्थात सभी जो चीज़ें हैं ना आपको जोड़े में करना होगा। ये बात
आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप धुनो पुराणों का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें आपको जोड़े में हर चीज़ करना है, अर्थात इसमें भी 2 बार आपको धूप देना है और इसमें भी कम से कम आपको 2 बार धुनो जो है वो देना है। इसे लेकर आपको आरती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आरती मत करने जाइए। इसे लेकर केवल जो है माँ के सामने इस तरीके से जो रखिए और जय माँ जय माँ जय माँ आप जपते रहिए। 10 बार जप सकते हैं या फिर 5 मिनट में जितने बार आपसे हो पाता है आप इसी तरीके से जो है ना दोनों धुनुची को इस तरीके से माँ के सामने बस मतलब उठाइए और 5 मिनट तक ऐसे रखने के बाद ऐसे नीचे रख दीजिए और फिर शीतलीकरण करें। इसके जो है यही मूल विषय है कि आपको ये जलाकर माँ के सामने विश्व शांति के लिए, आपके परिवार की शांति के लिए, सभी के लिए जो है ना आपको मंगल कामना करनी चाहिए। माँ से आप मंगल मांग रहे हैं कि माँ ये साल जो है हमारा वो बहुत मंगलमय हो, आपके आशीष से जो है सारी जो विपदा है, सारी जो चीज़ें हैं वो दूर हो जाए। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात आपको यहाँ पर कह देता हूँ। कई सारे लोगों के शायद ये कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि कई समय ना इसमें अग्नि थोड़ा बुझे बुझे होते हैं और केवल धुआं निकलता है, जो कि हवन वाले वीडियो में भी कई लोग मुझे पूछे। तो देखिए दोस्तों, अग्नि जब बुझे बुझे भी अगर आपको दिखाई दे पर उससे धुआं जो है वो तेज निकल रहा है तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि अग्नि देव जो है उसमें विराजमान है। तो आपको बिल्कुल ना घबराते हुए आपको पूरे जो है ना क्रिया जो है, चाहे आप हवन क्रिया कर रहे हैं, धुनो पुराणों अनुष्ठान कर रहे हैं, वो आपको करना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए और दोबारा उसमें अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। क्योंकि अग्निदेव जो है जब धुआं निकल रहा है, शायद आपको अग्नि दिखाई नहीं दे रहे पर क्या है उसमें अग्निदेव विराजित है, तभी जो है उसमें से अग्नि उसमें है, तभी उसमें से धुआं निकल रहा है। तो इसलिए जो है ना दोस्तों, आपको दोबारा उसमें नहीं जलाना है, कभी भी ये गलती कभी मत कीजिएगा। और उसमें ही जो है आप जो हवन के समय हवन सामग्री और ये दोनों पुराणों के समय जो है धूप आहुति जो है वो आप दे दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है ना आपको धुनो पुराणों अनुष्ठान करना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और उसके साथ साथ मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।